जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आप लेकर आए हैं क्लास नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट आईएमपी टॉप 30 रेलवे ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों सारे सारे जीके जीएस हिस्ट्री के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और हम तैयार को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है 31। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खालिस्तान एवं पुत्री खालिस्तान भी शामिल थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र का नाम महेंद्र था एवं पुत्री का नाम संघमित्रा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक ने धर्म विजय यानी धार्मिकता द्वारा विजय की नीति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा राज्य पर विजय की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अशोक ने खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध उपदेशों को अपने जीवन में अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 261 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रगुप्त का पुत्र खालिस्तान मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इनको बताना है कि दूसरा शासक कौन था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अशोक खालिस्तान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी सम्राट अशोक ने 14 आदेशों को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर इनको स्थापित करवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, वह हमें संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर खालिस्तान थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट कनिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहली, यानी कि पहली शताब्दी की शुरुआत में ही कुषाणों ने भारत देश पर इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी कि वाणभट्ट हर्षवर्धन के राजसभा के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राजपूत आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 390 ईस्वी में गुजरात राज्य तक विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर लिया था और उसने गुप्त साम्राज्य का प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीनी यात्री इत्सिंग खालिस्तान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रलिप्ति में। यानी कि चीनी यात्री इत्सिंग आया था, उसने ताम्रलिप्ति नामक जगह पर 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत भाषा को सीखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य
प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। यानी कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने आपस में युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। यानी पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान पांड्य वंश की राजधानी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पांड्य। पांड्यों ने मदुरई के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उन पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च रूप से उन्हें सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी, यानी विजय प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंध्य शक्ति खालिस्तान वंश के संस्थापक थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल पाल राजवंश का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामायण भाषा। यानी तमिल कवि कंबन ने प्रमुख रूप से रामायण भाषा को तमिल संस्करण में संकलन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक के द्वारा प्राचीन काल में मृच्छकटिका पुस्तक का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिखेमले खालिस्तान भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह सभी तमिल भाषा में लिखे गए थे। कौन? शिल्पाधिकारम और मणिखेमले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने, यानी कालिदास जी ने रघुवंशम संकलित किया है। दोस्तों कैसा आज का सेशन, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।